हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर हम लोग 2024 और 2025 के सिलेबस को देखते हुए पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कशन करते हैं कि टॉपिक कौन कौन पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। दोस्तों, एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी में देखिएगा कि पहले टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि 2024 और 25 के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। सेकेंड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि ये हम लोग का सिलेबस का हिस्सा होगा। थर्ड होगा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के भी बारे में पढ़ना है। ये सिलेबस में हिस्सा है, ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। अब फोर है रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोग को 2024 और 25 के सिलेबस में सिर्फ यही पढ़ना है, 2 और 3 पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक होता क्या है। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। कुछ भी समझ नहीं आया होगा दोस्तों? समझाने का प्रयास करता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या होता है। तो इससे पहले दोस्तों, हम लोग कुछ टर्म्स को जानते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। कुछ टर्म्स को जानते हैं, आखिर होता क्या है। इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स को जानेंगे, देन इसके बाद इसको समझेंगे। दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, क्यों पढ़ेंगे। द नंबर द नंबर द नंबर which are which are divisible by 1 and itself, मतलब बोल सकते हैं एग्जैक्टली टू फैक्टर्स टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या वन वन प्राइम नंबर है? जानने का प्रयास करते हैं वन प्राइम नंबर है कि नहीं है। दोस्तों, ये तो एक से तो डिविजिबल होगा, और फिर अपने आप में भी क्या है, ये वन ही है ना। मतलब कितने फैक्टर हुए, यहाँ भी वन आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है, एक और यहाँ भी एक, मतलब कितने फैक्टर हुए मिला के, एक ही तो फैक्टर हुए, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं होगा। दो देख लीजिए, हाँ, दो प्राइम नंबर होगा, ये एक से कट जाएगा और दो से कट जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि लोएस्ट प्राइम नंबर है, लोएस्ट प्राइम नंबर। दोस्तों, प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो। ठीक है दोस्तों, आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर होते हैं, याद रखिएगा। इक्यावन से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, याद रही रखिएगा दोस्तों।
प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होने चाहिए? दो ही फैक्टर्स होने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में इससे क्वेश्चन बन जाता है। हम उसको बताएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बना है। आगे आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। द नंबर लिखेंगे, द नंबर which have more than two factors are called composite numbers. The number which have more than two factors are called composite number. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या वन है? वन कंपोजिट नंबर है? बताइएगा। नहीं, वन तो नहीं है। जब वन प्राइम नंबर ही नहीं होगा तो कंपोजिट नंबर कैसे हो जाएगा? प्राइम नंबर क्या कहता है? सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए। इससे क्या है? दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। वन न प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है, याद रखिएगा। दो, दो तो प्राइम नंबर है। जब दो प्राइम नंबर हो तो कंपोजिट नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स है? दो ही फैक्टर्स है। एक कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर्स होने चाहिए? मोर देन दो, दो से ज्यादा होने चाहिए ना, इसलिए दो भी कंपोजिट नंबर नहीं है। थ्री, थ्री प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर होगा वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। जो, एक बात सुन लीजिए, जो प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा ही होगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ प्राइम नंबर में सिर्फ दो ही फैक्टर्स चाहिए, आप कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर्स चाहिए? दो से ज्यादा फैक्टर्स चाहिए। याद रखिए इस बात को। फोर, फोर कंपोजिट नंबर है कि नहीं? यस है। देख लीजिए, एक से डिविजिबल है, दो और चार। दो से ज्यादा फैक्टर्स हुए ना। दो से ज्यादा कितने ही फैक्टर्स हो जाए काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दो फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। दो फैक्टर्स होगा तो क्या बोल देंगे इसको? प्राइम नंबर। अगर दो से ज्यादा हो गया तो क्या बोल देंगे? कंपोजिट नंबर बोल देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि लोएस्ट लोएस्ट कंपोजिट नंबर, लोएस्ट कंपोजिट नंबर। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन बन गया है। लोएस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? फोर होता है। अच्छा, फाइव बताइए, ये तो प्राइम नंबर है। सिक्स, यस सिक्स है कंपोजिट नंबर। सेवन प्राइम नंबर है। एट कंपोजिट नंबर है। नाइन, यस कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तब बोलेंगे यहां भी कि लोएस्ट लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा मेरा? नाइन। क्या हो जाएगा? नाइन हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करके भी पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि बताइए, इसका एचसीएफ बताइए। लोएस्ट कंपोजिट नंबर और लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर का एचसीएफ कितना होगा? सिंपल बात है, वन हो जाएगा। देखिए ना, लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर फोर और लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर नाइन। इसमें कोई कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस, चिंता ना करें। अच्छा, दस क्या है? दस क्या है? दस भी कंपोजिट नंबर है? नहीं। तो यहां हो जाएगा लोएस्ट लोएस्ट टू डिजिट टू डिजिट कंपोजिट कंपोजिट नंबर दस। ये तीनों को मिला के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों को मिला के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोएस्ट कंपोजिट नंबर, लोएस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, लोएस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर 10। अब इसको
मतलब इसको अलग अलग तरह से फ्रेम करके पूछ लेता है कि ये सब क्या होता है। चलो दोस्तों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग को प्राइम के बारे में। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम, को प्राइम लिखेंगे द नंबर, द नंबर, द नंबर विच do not have any common factors, common factors other other than one are called co-prime, co-prime। हाँ, ऐसा नंबर, हाँ, जिसका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा ना हो, उसको क्या बोलेंगे? को-प्राइम। क्या बोलने वाले हैं? को-प्राइम। कोई दिक्कत है? जैसे मतलब यहाँ यहाँ बोल सकते द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ नंबर, ऐसे बोलिए द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ नंबर्स बोल दीजिए। एग्जाम्पल 2 3 क्या को 2 3 क्या है? को प्राइम होगा। इसके चूंकि इसका एसएफ क्या होगा? 1 होगा। मतलब 2 और 3 में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है ना। इसलिए इसका एसएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा 5 7 बाबू, यस, इसका भी एसएफ क्या होगा? 1 होगा। अच्छा 4 और 9, इसका भी एसएफ क्या होगा? 1 होगा। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कुछ कॉमन, एक के अलावा कोई कुछ भी कॉमन है नहीं है। अच्छा चलो, खूब हम समझ गए। और थोड़ा सा फैक्टर्स समझते हैं। फैक्टर्स होता क्या है? बहुत ईजी है, आप लोगों को पता ही हो। फैक्टर्स, फैक्टर्स देख लेते हैं क्या है। फैक्टर्स मतलब कोई नंबर लिखेंगे। इफ ए नंबर, इफ ए नंबर, इफ ए नंबर डिवाइड्स another another number exactly, exactly, then the number, then the number, then the number which divide is called a factor of that number। if a number divides another number exactly, क्या बोलेंगे? वैसा नंबर, वैसा नंबर जो ना दूसरे नंबर को पूरा पूरा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 6, 6, 6 से क्या क्या डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड कर देगा, 2 करेगा, 3 कर देगा और 6 कर देगा। मतलब इसका 6 का फैक्टर क्या क्या बना? 1 2 3 और 6 बना। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। कितने हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। 8 का कौन कौन फैक्टर्स होगा देख लीजिए। 1 2 4 और 8, कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। मतलब वैसा नंबर को जो पूरा का पूरा डिवाइड कर दे वो क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, कहता है अपार्ट फ्रॉम अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नहीं, इसका मतलब हुआ
कि सपोज करो कोई कंपोजिट नंबर ले लो, प्राइम नंबर नहीं लेना है, कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हैं किसमें? हाँ, प्राइम के प्रोडक्ट। याद रखिए इस बात को, याद रहेगा कुछ। चलो, मैंने एग्जाम्पल लिया, समझ करो 462 मैंने एग्जाम्पल लिया 462। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से जाएगा कितना में, 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। फिर यहाँ की जाएगा 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। फिर किससे जाएगा, 7 से जाएगा 11। अब क्या जाएगा, एक करना तो कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। मतलब 462 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11। मतलब ये जो 462 है ना, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। आप हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, 2 गुने 7 गुने 11 कर दिया। आगे आ जाओ। और यहाँ कहता है थ्योरी, यहाँ थ्योरी क्या कहता है देख लीजिए कि एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक, फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो दोस्तों, यूनिक का मतलब है कि ये सब जो नंबर है ना यूनिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11 लिखा तो सिर्फ इसके लिए यही नंबर आएगा, यही नंबर आएगा, और भी कोई प्राइम नंबर नहीं आने वाला है। अगर सपोज कीजिए कि हम कोई भी प्राइम नंबर ले आते हैं, कोई अलग लिख देते हैं प्राइम नंबर, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 11, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 बिल्कुल नहीं आने वाला है। नहीं आ समझ, ये मतलब आप कोई भी नंबर अलग से ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप में क्या है, इसके लिए यूनिक है। क्या है, यूनिक है। आप कुछ भी इसमें अलग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हैं, कर दिए तो ये 462 रहेगा ही नहीं रहेगा। मतलब ये नंबर, ये जो प्राइम नंबर है, ये अपने आप में क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। नहीं है समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करो मैं एग्जांपल लिया 651। क्या लिया मैंने, 651। कितने से कटेगा, 6 5 11 1 12, मैं 3 के पहाड़े में आ गया। चलो, तो 217 जो 7 से कट जाएगा, 17 के कई 7 कम 7, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, 651 का 651 क्या है, कंफर्म है, कंपोजिट नंबर है। इसको आप प्राइम नंबर में क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइज कर दिए, 3 गुने 7 गुने 31, कोई दिक्कत। अभी अपने आप में क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब 651 के लिए सिर्फ और सिर्फ यही प्राइम नंबर आएगा, अलग नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं है समझ। मतलब 651 के लिए जो प्राइम नंबर आएगा ना, यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आता है तो ये 651 का नहीं होगा। क्लियर। चलो, एक एक और टर्म्स है ऑर्डर्स, समझते हैं ऑर्डर के बारे में। दोस्तों यहाँ क्या है कि आप ऐसा समझो ना कि आपने 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ठीक है, तो बोले कितना होता है, तो आपने बोला 6 होता है। मैंने पूछा कि बताओ 3 गुने 2 कितना होता है, तो बोला 6 होता है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ दोस्तों, अब समझ में आया होगा आपको। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी लिख दो इसको, ये कैसे भी लिख दो। मतलब कैसे लिख दो इसको, मतलब पहले 11 लिख दो, पहले 7 लिख दो, पहले 3 लिख दो, पहले 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा। पहले 3 लिख दो, पहले 7 लिख दो, तभी 11 लिख दो, तब 2 लिख दो। मतलब किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसको भी सेम लिख दो, 31 गुने 7 गुने 3, कोई दिक्कत। या तो 7 गुने 3 गुने 31। मतलब क्रम, किसी भी क्रम में इसको लिख सकते हैं, क्रम से कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, यूनिक होना चाहिए बस। इसमें नहीं कि कोई भी नंबर हम इसमें ऐड कर दे, मल्टीप्लाई करते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
कोई दिक्कत? अच्छा, एक और ले लीजिए, 144 कितना होगा? 272, 236, 218, 209, 3 कोई दिक्कत? 144 लेके आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3, मतलब ये अपने आप में क्या है? यूनिक है। क्या है? यूनिक है। इसे क्रम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मन वैसे ले सकते हैं। जैसे हम लिख दिए 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, आप कैसे भी क्रम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। है समझ में दोस्तों? चलो, आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल और देखते हैं, 3825, 3825। चलो आगे देखते हैं। 3 से कटेगा क्या? 8 3 11, 5 16, 2 18, हाँ 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 5 15। अब किसी कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। अब किसी कटेगा? 5 से कटा लो, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। 5 7 40, 2 50 25, यूनिट डिजिट फिर भी 5 है, तो 5 से कट जाएगा 17। कोई दिक्कत? 3825 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 लिखेंगे। कोई दिक्कत? मतलब इस नंबर के लिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या है? यूनिक है ना? क्या है? यूनिक है। मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये इसका क्रम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी क्रम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझते हैं दोस्तों, आप लोग को समझ आ गया होगा, है दोस्तों? समझ आया आप लोग को? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करते हैं कि बताना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये शो करना है कि ये रियल कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं, बताना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। 5 × 11 गुने 13 और प्लस 13। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो 5 गुने 11 गुने 13 है ना, प्लस 13 हो गया है ना। इसको सॉल्व करते हैं। बताइए यहाँ क्या होगा? 13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 5 गुने 11 और प्लस 1, तो 13, 11 5 55, 1 56। देखिए, मतलब इसको 13 लिख देंगे, इसको कितना लिखेंगे? 7, इसको 8 लिख देंगे। मतलब इसके कितने फैक्टर हुए? 2 से ज्यादा फैक्टर हुए ना? है मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नहीं है समझ? मतलब ऐसे ही करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, बताना है ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो क्या करेंगे दोस्तों? फिर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? 6 × 4 × 3 इंटू 2 प्लस 1। कोई दिक्कत? तो 5 6 चौके 24, 3 72 44 प्लस 1, तो 5 गुने 145। कोई दिक्कत? तो 5 गुने 29। ठीक है, अब फिर एक तो होता ही है ना, एक भी तो होता है। तो 1 2 और 3, ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। नहीं है क्या समझ में दोस्तों? आ गया ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलो
आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज करो, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर होता है पूछेगा। प्राइम नंबर में प्राइम नंबर में प्राइम नंबर में टोटल नंबर फैक्टर बताइए। ये एग्जाम में आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। प्राइम नंबर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है, कितना होगा? 2 होगा। 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहा है ना, ए और बी क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। हाँ, अगर मान लो इफ ए एंड बी आर को प्राइम, तो देन ए क्यू एंड बी क्यू क्या होगा? ध्यान दीजिए, ए और बी को प्राइम है। अभी मैं बताया को प्राइम क्या होता है। ये एस एफ क्या है? 1। अब वैल्यू लेके देखो ना बाबू, वैल्यू लेके देखो कि 2 और 3 का वैल्यू ले लो। मतलब ए को मान लो 2, अब बी को मान लो 3, ऐसे मान के चलो। अब इसको क्यूब कर दो, इसका एस एफ कितना होगा? 1। एस एफ कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, क्यूब कर दो, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, तो 8 और 27। इसका एस एफ क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। ठीक है, कुछ भी कर लो, पावर क्यूब कर लो, 4 कर लो, फिर भी क्या होने वाले हैं? फैक्टर्स 1 होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट composite number and smallest composite number। अब बताइए, मैंने बता रखा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 10। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। तब पूछा इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? 10 का 4 का एलसीएम कितना होता है पता है आपको? 10 और 4 का एलसीएम पता है ना? बहुत ईजी है। 2 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, दूनी 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? बन जाएगा ना? पक्का? चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। मतलब 5 के पावर बताने हैं कितने इसमें आ रहे हैं। 5 के पावर बताने हैं 3750। देखो कितने आएंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में। 2 एकम 2, 2 आते 16, 2 साते 14, 2 5 10। अब किससे होगा? 5 से ही। कितना होगा? कितना 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 कितना? देखो, हाँ, 5 15 और 3 5 7 35, 50 25। फिर 5 से 5 7 35, 50 25, 5 से 15, 5 से 3, 3 से 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ऐसे ऐसे कर लेते हैं इसको, इसको ऐसे करते हैं। 3750 है ना? ठीक है, इसको ना क्या करो ना बाबू, 5 से ही करो ना उसको। 5 7 35, 2 50 25 0। 5 से कर लो, 5 एकम 5, 50 25 0। फिर 5 से कर लो, कितना होगा? 30। फिर 5 से कर लो 6। फिर किससे कर लो? 3 से कर लो 2। हो गया। मतलब कितने आ रहे हैं? 3750 के कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 और 4, तो 5 के पावर 4।
इंटू 3 गुने 2। तो 5 का एक्सपोनेंट ही तो पूछा था, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? कोई दिक्कत? अरे बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो, ऐसे ही करना हम लोग को। अब हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे कि एचसीएफ, हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना देखेंगे। देखो दोस्तों, तो 612 को क्या करेंगे बताओ? 2 से कटा लेंगे, कितना होगा? 306। फिर 2 से हो जाएगा, यूनिटी 6 है तो कितना हो जाएगा? 153। फिर 3 से 5 3 आते 9, तो 3 से 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 और 17, तो 612 कितना आ गया? देखो 612 कितना आ गया? 2 के पावर, देखो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17। देखो 1314 को देख लो, 1314 को देख लो। 2 गुने 657, 3 गुने 219, 3 गुने 73, 3 गुने 73। 1314 को देख लो, 2 गुने 3 कितने हैं? 2 है ना, 3 के पावर 2 गुने 73। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे ना, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालने वाले हैं। एचसीएफ निकालने वाले किसका? 612 और 1314। ठीक है दोस्तों, इसका रूल क्या होता है? इसका रूल समझ लो। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स, ठीक है, विथ लोएस्ट पावर, इसका अर्थ क्या हुआ समझो दोस्तों। मतलब इन दोनों में देखेंगे ना, कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। कॉमन भी देखना है और लोएस्ट पावर भी देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो हम लोग क्या लेना है? लोएस्ट पावर लेना है ना, तो हम लोग सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, यहाँ देखना है 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, दोनों तो सेम है, तो 3 के पावर 2 ले लेंगे। कोई दिक्कत? देखो यहाँ 17 है, यहाँ 73 है, न 73 इसमें है न 17 इसमें है, तो हम लोग कुछ लेंगे क्या? नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, कितना हो गया इसे? तितली के 9 और 9 दूनी के 18, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। ठीक है, लोएस्ट पावर। एलसीएम 612 और 1314। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे देखेंगे? देखो ये रूल है, याद रखिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, देखेंगे। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद साथ क्या देखेंगे? हाईएस्ट पावर। देखो मतलब 2 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, हाईएस्ट तो 3 के पावर 2 ही होगा। देखो हम 73 भी लेंगे और 17 भी लेने वाले हैं, क्योंकि ना इसमें बोला नहीं गया है कि कॉमन लेना है, इसमें कॉमन नहीं बोला गया है, मैंने जो नहीं भी है उसको भी ले लेना है, कॉमन नहीं है फिर भी ले लेने हैं। तो 17 गुने 73, 17 गुने 73 ले लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 676 आंसर आएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं, पक्का?
नहीं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन से बन सकते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग। हाँ, 144 और 216, क्या एस एफ निकाल लिया? क्या निकालना है? एस एफ निकालिए एंड एलसीएम निकालना है। एंड एलसीएम निकालिए यूजिंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत? चलो देख लेते हैं दोस्तों। 144 को 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, ठीक है, 2 से 9, 3 से 3। कोई दिक्कत? फिर 216 को निकाल लीजिए। 2 से 101, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, ठीक है। 144 देखिए, 144 के क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2। अब यहाँ देख लीजिए 216 को क्या लिखेंगे? 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और गुने 2 3 के पावर 2। देखिए एस एफ निकालिए, रूल बता चुके हैं, 144 और 216। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या करना है, दोनों में कॉमन लेना है और लोएस्ट लेना है। कॉमन लेना हो, क्या लेना है? लोएस्ट लेना है। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, क्या लेंगे? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यहाँ 3 के पावर 2 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के पावर 3 8 गुने 9 72, कितना हो गया? 72। आगे देखिए एलसीएम देखिए, 144 और 216 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? देखो इसमें हाईएस्ट लेना है, ठीक है। तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, तो कितना हो गया? 16 और 9 144, कितना हो गया? 144। गलत नहीं आ रहा क्या? 2 27 3 9 3 3, ओहो सॉरी सॉरी, 3 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 3, ठीक है। तो 27, 16 गुने 27, 16 7 112 और 16 दूनी के 32, 2 3 4, 432, 432। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में करें सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर एचसीएफ दिया हुआ है, उसका 2 नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों। अब अगले लेक्चर करते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।